हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस नई वीडियो में मैं सैम्पल पेपर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 38 जो सेक्शन ई है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो है 38, ये हम करेंगे इस वीडियो में। तो जिसकी स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, उसकी डायग्राम दिखाई दे रही है आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर कोई स्टूडेंट्स आप में से पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन है हमारा, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल्स हैव बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। ओके, देखो क्लास 10th के स्टूडेंट्स को ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है ये प्लॉट किया गया है, मतलब अलॉट किया गया है इसको गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए। द सैपलिंग्स आर बीइंग प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच। तो जो आप देख रहे हो जो यहाँ पे प्लांट्स की जो सैपलिंग लगाई हुई है ये वन मीटर की डिस्टेंस पे लगाई हुई है। जो हर ट्री आपको दिखाई दे रहा होगा जो उसकी सैपलिंग्स है वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो देयर इज ए रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन द फिगर। देखो जो ये वाली फिगर है ना, ये ग्रासी लॉन है, ये वाली आपको दिखाई भी दे रही है, तो ग्रासी लॉन है। तो यहाँ पे आप देखो क्या है, द स्टूडेंट्स आर टू रोड सीड्स ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। जो बाकी का जो ये एरिया बच रहा है ये वाला, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या करने हैं कि फ्लावर लगाने हैं, ठीक है, इस उनके बीज बोने हैं इसमें, ठीक है, बीज लगा देने हैं। तो देखो अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ़ ए ट्री इज टू बी प्लांटेड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो जो ट्री है, इफ़ ए ट्री इज, एक ट्री हमने प्लांट करना है एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ, जो ये ग्रासी लॉन है पी क्यू आर ट्रायंगल की शेप में, इसके बिल्कुल सेंटर में, एट द सेंट्रॉइड, जिसको उसने लिखा हुआ है सच दैट एट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर टू गिव शेड टू द पीपल सिटिंग इन द लॉन, ताकि वहाँ पे पीपल जो लोग हैं वहाँ पे बैठ सके, उनको शेड देने के लिए, ठीक है, धूप से बचने के लिए। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री शुड बी प्लांटेड। तो वो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है जहाँ पर क्या किया गया है, द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री शुड बी प्लांटेड, जहाँ पे ट्री को प्लांट करना चाहिए वो हमने पॉइंट फाइंड करना है। तो देखो जो ये दिया गया हमें, इसमें करना क्या है कि पहले हमको इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो जैसा आपको देख रहे हैं विजुअल है, तो अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये 1 है, इसको मैं किसी और कलर से शो करता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। जैसे देखो ये 1 है पॉइंट, ये 2 है, ये 3 और ये 4, इस तरह से चल रहा है, ये 5, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसी तरह से अगर ऊपर देखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो पी के कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिखूँगा आपके पास। देखो पी के कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे तो 3,3 है, क्या है 3,3। और इसी तरह से अगर मैं क्यू के पॉइंट फाइंड करना चाहूँ तो क्या आएंगे क्यू के कोऑर्डिनेट, तो देख रहे हो यहाँ पे कितना है, 8 है, ये 8 है, 8,2 क्या आएगा, ये 8,2। और इसके बाद जो आर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। तो जो आर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आएंगे 6, और उस साइड में कितना है 1 2 3 4 5, तो 6,5 ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट। अब जो क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री शुड बी प्लांटेड। और ट्री को कहाँ पे प्लांट करना है, बिल्कुल जो ये ट्रायंगुलर पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे मैं ड्रा करके ही बता देता हूँ, इसके बिल्कुल मिडल में करना है। जो किस ट्रायंगुलर पार्ट का जो मिडल पार्ट होता है वहाँ पे इसने तो मेंशन भी किया हुआ है, सेंट्रॉइड होता है, ठीक है, हिंट के तौर पे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेंट्रॉइड मेंशन किया गया है। तो हमने यहाँ पे अब क्या करना है, इसका सेंट्रॉइड ही फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है, इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो जो हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं, P 3,3। और यहाँ पे अगर आप देखोगे Q जो दिया हुआ है, जो Q पॉइंट है वो है 8,2, और जो R पॉइंट है वो दिया गया है 6,5। तो हमने इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है, तो इसको मैं O लिख लेता हूँ सेंट्रॉइड को, ठीक है। तो O के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो कैसे होते हैं, इनको करने के लिए हमारे पास एक देखो फार्मूला होता है। सेंट्रॉइड जब भी हमने फाइंड करना है किसी भी ट्रायंगल का, खास करके ज्योमेट्री वाले में, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, तो देखो फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। फिर देखो यहाँ पे y1 सिमिलरली y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। इस तरह से हमने फाइंड कर लेना है। तो देखो अब x1 x2 और x3 क्या है, तो देखो x1 हमारा होगा 3, किसी को भी ले सकते हो जो x के कोऑर्डिनेट है, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, इस तरह से हमने फाइंड कर लेने। तो यहाँ पे हमने नोट करना है, देखो x1 कितना है 3, 8 और 6, ये लेना है 3 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, ध्यान से समझना अब यहाँ पे ये।
3 + 8 + 6 डिवाइड बाई 2, फिर आगे है देखो y के कोऑर्डिनेट 3 + 2 + 5, देखो 3 + 2 + 5 डिवाइड बाई 2, तो ये हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। 3 + 6 होगा 9, 9 + 8 17, 17 डिवाइड बाई 2, 3 + 2 5, 5 कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8.5, 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो, और ये हो जाएगा 5, तो जो हमें वहाँ पे सेंट्रॉइड मिलेगा वो कितना आएगा 8.5, 5। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में पूछा व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फाउंड बाय द ग्रासी लॉन। अब देखो हमने क्या फाइंड करना है कि ट्रायंगल की टाइप्स पता करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पी आर कितनी है, देखो पी क्यू कितनी है और क्यू आर कितनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले इनको हम लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं, क्या क्या कोऑर्डिनेट हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या क्या हैं। P3, 3, Q था हमारे पास कितना, देखो Q है हमारे पास 8, 2, और R जो दिया हुआ था हमें कितना मिला था 6, 5। अब हम फाइंड करते हैं पहले PQ कितनी होगी। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, 8 - 3 होल स्क्वायर 2 - 3 होल स्क्वायर, तो यह जाएगा देखो 8 - 3 5, 5 का स्क्वायर 2 - 3 -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आएगा 25 -1 का स्क्वायर आएगा 1, यह आ जाएगा √26 यूनिट, ठीक है। इसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे क्यू आर। अब क्यू आर पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, 8 - 6 होल स्क्वायर 5 - 2 होल स्क्वायर। अब देखो ये कितना आएगा, 8 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 5 - 2 आएगा 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा √13 यूनिट। अब बचा हमारे पास क्या फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड कर लिया, अब फाइंड करेंगे पी आर। तो देखो पी आर फाइंड करना है अब हमने, तो पी आर फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला 6 - 3 होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखो ये हो जाएगा 6 - 3, और फिर करना है 5 - 3, 5 - 3 होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा देखो 6 - 3 करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 - 2 करेंगे 3, और 5 - 3 करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा √13 यूनिट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो हमें क्या मिला, यहाँ पे देखो ये भी 13 यूनिट आया था यहाँ पे। तो दो साइड हमें ऐसी मिल रही हैं जो कि इक्वल हैं, ठीक है। पी आर एंड क्यू आर इक्वल, सो ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस। तो किस तरह की ये ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, ठीक है। तो ये हो गया अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट इन विच द स्टूडेंट्स हैव टू रो द सीड्स। तो देखो जो एरिया ऑफ प्लांट क्या है, ये वाला है एरिया ऑफ प्लांट, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे उसने क्या करना है, सीड्स लगानी है, मतलब उसके फ्लावर वाले प्लांट्स की। तो क्या करना है इसमें से, देखो एरिया ऑफ जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगुलर फील्ड है, इसमें से हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इसका एरिया। तो देखो अब हमने फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट इन विच द स्टूडेंट्स हैव टू रो द सीड्स। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले हम रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की देखें तो कितनी लेंथ है, देखो तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10, 11, 12 और ये हो जाएगा 13 यूनिट। कितना हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी 13 यूनिट। और इसी तरह से हमने ब्रेड्थ देखनी है, तो ब्रेड्थ हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी 9 यूनिट। कितनी हो जाएगी 9 यूनिट, या इस साइड में लिख देता हूँ 9 यूनिट, कितनी हो जाएगी 9 यूनिट। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, और उसमें से माइनस कर देंगे इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो इस तरह से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम करते हैं, अब समझते हैं कैसे करना है। तो देखो पहले तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। यहाँ पे थर्ड पार्ट लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट का देखो जो लेंथ कितनी है, क्या होता है फार्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ हमने फाइंड की थी 13 और ब्रेड्थ इसकी थी 9। तो इसको अगर जब हम फाइंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 13 9 जा 117 यूनिट, ये हो जाएगा। उसके बाद हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जो ट्रायंगुलर पार्ट है उसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो इस तरह में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करने हैं कि सभी कोऑर्डिनेट लिख लेने हैं, ठीक है।
तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या था 3,3 जो पी के कोऑर्डिनेट थे। उसके बाद देखो क्या कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 8,2, क्या था हमारे पास 8,2, इसको लिख लो। और जो लास्ट इसका जो 6,5 जो आर के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6,5। और लास्ट में क्या करना है, जो हमने 3,3 फर्स्ट में लिखा था उसको यहाँ पे रिपीट कर देना है। अब एरिया देखो कैसे निकलेगा, एरिया का फार्मूला हम ऐसे अप्लाई करेंगे। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, कितना होगा 3 2 जा 6। थोड़ा मैं 6 अच्छी तरह से लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 और 8 3 जा 24, तो इसको लिखेंगे -24। इसके बाद प्लस का साइन लगाना है। फिर देखो 8 5 जा 40 और 6 2 जा 12, तो इस -12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो प्लस का साइन लगाने के बाद 6 3 जा 18 और 3 5 जा 15, तो इसको माइनस करना होता है। तो इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। अब देखो क्या आएगा 1/2, देखो जो माइनस प्लस वाले हैं उनको अलग ऐड कर लो, ये हो जाएगा 46 और 46 + 18 64, -24 -12 -36 -36 + 15 -51। और अगर इसमें से हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा 64 - 51, तो आ जाएगा 13, और 13 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6.5 यूनिट स्क्वायर। ये आ गया ट्रायंगल का एरिया। और इसको हम उसमें से क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जहाँ पे फ्लोरिंग प्लांट लगाने हैं उसका एरिया कितना आएगा 117 - 6.5। तो इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा देखो, तो 117.0 इस तरह से लगा के इसको माइनस करना है। तो 10 - 5 करेंगे तो कितना आएगा 5, इधर बच गया 6 0, और ये आ जाएगा 110.5 यूनिट स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।